आज हम आपको हमारे प्यारे देश भारत में घटी एक ऐसी घटना सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। ये भारत में घटी एक ऐसी घटना थी जिसने न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया था। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपका दिल कमजोर है तो प्लीज इस वीडियो को यहीं पर छोड़ दे, क्योंकि यह कहानी इतनी खौफनाक होने वाली है जिसे कमजोर दिल वाले नहीं देख पाएंगे। तो हाय, मैं हूँ ऋषभ और आप सुन रहे हैं अनोखे क्राइम की डायरी से एक सच्ची कहानी। 18 नवंबर 2022 को राजस्थान के उदयपुर में गोगुंदा इलाके के जंगलों में 300 मीटर अंदर एक युवक और युवती की लाश मिलती है। दोनों लाशों के ऊपर से सारे कपड़े गायब थे और लाशें खून में सनी हुई थी। ये देखते ही वहाँ के लोग काफी डर गए। उन्होंने फौरन पुलिस को फोन कर दिया और कुछ ही देर में पुलिस वहाँ पर पहुँच गई। जब पुलिस ने क्राइम सीन को देखा तो वह देखते ही समझ गए कि इन दोनों का कत्ल किया गया है। पुलिस ने लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और वहां मौजूद सभी लोगों से पूछताछ करने लगी, लेकिन वहां मौजूद सभी लोगों ने इन दोनों को पहचानने से इनकार कर दिया। परंतु पुलिस ने हार नहीं मानी और कुछ ही देर छानबीन करने के बाद जंगल में क्राइम सीन से कुछ ही दूरी पर पुलिस को एक मोबाइल मिला और जब पुलिस मोबाइल को ऑन करती है तो पता चलता है कि ये मोबाइल मरने वाले लड़के राहुल मीणा का था और उसकी कॉल डिटेल से ये भी पता चला कि मरने वाली लड़की एक 30 वर्षीय सोनू कुंवर थी। ये पुलिस की पहली कामयाबी थी। उसके बाद पुलिस इस इलाके के सभी सीसीटीवी फुटेज को खंगालने लगी और उसी दौरान पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली। जब पुलिस वाले एक सीसीटीवी फुटेज देख रहे थे तभी उनके सामने एक फुटेज आता है जिसमें ये दोनों लोग एक तीसरे आदमी के साथ जंगल की तरफ जाते दिखे। देखने से लग रहा था कि ये दोनों अपनी मर्जी से उसके साथ जा रहे हैं और ये तीसरा आदमी इनकी जान पहचान का ही है। और अब पुलिस को शक इस तीसरे आदमी पर था और जब पुलिस इस आदमी के घर पहुंची तो ये आदमी अपने घर से भाग चुका था। अब पुलिस का शक यकीन में बदल गया। अब वे लोग इस तीसरे आदमी की तलाश में जुट गए और आखिरकार इस तीसरे आदमी को पुलिस के द्वारा दबोच लिया गया। इस आदमी का नाम भावेश जोशी था, जो पेशे से एक तांत्रिक था। जब पुलिस ने इस तांत्रिक से सख्ती से पूछताछ की तब तांत्रिक ने अपनी पूरी कहानी सुनाई और दोस्तों यकीन मानिए, जिन लोगों ने भी इस कहानी को सुना उन सभी का दिल दहल गया। तांत्रिक ने बताया कि मरने वाला राहुल मीणा और सोनू कुंवर दोनों इसके ही शिष्य थे। ये दोनों इस तांत्रिक के पास तंत्र मंत्र और टोने टोटके करवाने आते थे और यहीं से इन दोनों की मुलाकात हुई थी। दोनों में पहले दोस्ती, फिर धीरे धीरे यह दोस्ती प्यार में बदल गई। लेकिन राहुल मीणा और सोनू कुंवर पहले से ही शादीशुदा थे, परंतु इसके बावजूद भी ये दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ चुके थे। इन दोनों की नजदीकियां तांत्रिक भावेश जोशी को मंजूर नहीं थी, क्योंकि शुरू से ही इस तांत्रिक की गंदी नजर सोनू कुंवर पर थी। उधर जब से राहुल मीणा सोनू कुंवर के संपर्क में आया था तब से उसका अपनी पत्नी के साथ हमेशा लड़ाई झगड़ा हो रहा था। लेकिन इससे छुटकारा पाने के लिए राहुल मीणा की पत्नी इसी तांत्रिक भावेश जोशी के पास पहुंचती है। तांत्रिक भावेश जोशी राहुल मीणा की पत्नी को उसके अवैध संबंध के बारे में सब कुछ बता देता है, जिससे राहुल मीणा और सोनू कुंवर तांत्रिक भावेश जोशी से काफी नाराज होते हैं। वह तांत्रिक को धमकी देते हैं कि वह उसके सभी घिनौने कामों के बारे में लोगों को बता देंगे। जब तांत्रिक ये सुनता है तो काफी डर जाता है और वह इन दोनों को रास्ते से हटाने की ठान लेता है और एक खौफनाक षड्यंत्र रचता है। सबसे पहले वह बाजार से 50 से भी ज्यादा फेविक्विक के पैकेट खरीद कर ले आता है और उन सभी पैकेट को एक बड़ी बोतल में भरकर इकट्ठा कर लेता है। फिर राहुल मीणा और सोनू कुंवर से बोलता है कि आज मैं तुम दोनों को तांत्रिक शक्तियों से हमेशा के लिए एक कर दूंगा। आज के बाद कोई भी तुम दोनों को अलग नहीं कर पाएगा। जब राहुल मीणा और सोनू कुंवर ये सुनते हैं तो दोनों काफी खुश हो जाते हैं और तांत्रिक की सभी बात मानने लगते हैं। तांत्रिक क्रिया के बहाने भावेश जोशी इन दोनों को रात में जंगल के बीचों बीच ले जाता है और इन दोनों को अपनी आंखों के सामने संबंध बनाने को बोलता है। ये दोनों भी तांत्रिक के सामने ही अपने कपड़े उतार कर एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। अभी ये दोनों संबंध बना ही रहे थे कि तभी तांत्रिक अपने साथ लेकर आई फेविक्विक इन दोनों पर डाल देता है। ये लोग कुछ सोच पाते उससे पहले ही ये दोनों एक दूसरे से चिपक चुके थे।
दोनों काफी घबरा जाते हैं और एक दूसरे से अलग होने की कोशिश करने लगते हैं। तांत्रिक जिस मौके का इंतजार कर रहा था वह उसे मिल चुका था। वह पास से एक बड़ा सा पत्थर उठाता है और राहुल मीना के सर पर मार देता है। इसके बाद वह अपने पास रखे चाकू से दोनों पर हमला कर देता है। वह लड़के के प्राइवेट पार्ट को काट देता है और लड़की के प्राइवेट पार्ट में कई बार चाकू घोंपता है, जिससे उन दोनों की मौके पर ही मौत हो जाती है। इस खौफनाक घटना को अंजाम देने वाला तांत्रिक वहां से भाग जाता है, लेकिन पुलिस द्वारा सीसीटीवी फुटेज की मदद से इस तांत्रिक को पकड़ लिया जाता है। तो ये थी राजस्थान की एक खौफनाक और सच्ची घटना। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा और इस प्रकार की तमाम क्राइम घटनाओं को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपनों का ख्याल रखिए, सावधान रहें और सतर्क रहें। थैंक यू वेरी मच।